नमस्कार दोस्तों। सिविल सूत्रा के आज के इस बेहद एनर्जेटिक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज 11 मई 2026 है और आज का दिन एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है। सीधे आते हैं काम की बात पर और दिन भर की सबसे अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को डिकोड करते हैं ताकि एग्जाम हॉल में कोई भी सवाल छूटने न पाए। पर शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या दुनिया एक ही समय में जियोपॉलिटिकल और एनवायरमेंटल दोनों ही संकटों की ओर एक साथ बढ़ रही है? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि आज के हमारे मैक्रो टू माइक्रो अप्रोच की नींव है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय तनाव से लेकर पर्यावरण और फिर अपनी अर्थव्यवस्था तक की यात्रा करने वाले हैं। तो फटाफट आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम कवर करेंगे ईरान अमेरिका का बढ़ता तनाव, भारत पर्यावरण रिपोर्ट 2026 के चौंकाने वाले आंकड़े, डिफेंस और महत्वपूर्ण नियुक्तियां, साइंस और इकोनॉमी के अपडेट्स और आखिर में स्पोर्ट्स की कुछ क्विक न्यूज। ओके, तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं आज की सबसे बड़ी ग्लोबल न्यूज पर, ईरान अमेरिका टेंशन और जियोपॉलिटिक्स। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो 1 महीने पुराना सीज फायर था ना, वो अब बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ गया है। इस पूरी टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अमेरिका ने एक शांति प्रस्ताव रखा। इसके जवाब में ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए अपना औपचारिक जवाब सौंप दिया। लेकिन इसी बीच खाड़ी देशों से ड्रोन हमलों की खबरें आने लगी और कतर के अनुसार अबू धाबी से आने वाले एक कार्गो शिप पर हमला भी हुआ। और सबसे लेटेस्ट अपडेट यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। अगर निष्पक्ष होकर देखें तो यह साफ दिखाता है कि इस क्षेत्र में अविश्वास कितना गहरा हो गया है और इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ना तय है। अब इसमें एक बहुत ही क्रिटिकल टेक्निकल पहलू भी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये ताज़ा बयान देखिए। उनका कहना है कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। उनका पूरा फोकस ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम यानी हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के भंडार पर है। तो ग्लोबल कूटनीति के लिए ये न्यूक्लियर मटेरियल की सुरक्षा का मुद्दा एक बहुत बड़ी सरदर्दी बना हुआ है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से अब जरा अपनी पृथ्वी की सेहत की तरफ शिफ्ट होते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 26 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं, प्लानिटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क। मेंस एग्जाम में आंसर लिखते वक्त ये कीवर्ड बहुत काम आएगा। ये फ्रेमवर्क असल में 9 ऐसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रियाओं को डिफाइन करता है जो हमारी पृथ्वी की स्थिरता को बनाए रखती हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो सीमाएं हैं जिनके अंदर इंसान सुरक्षित रूप से अपना विकास कर सकता है। और ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि रिपोर्ट के मुताबिक इन 9 सीमाओं में से 7 को अब हम पार कर चुके हैं। जलवायु परिवर्तन, ताज़े पानी में कमी जैसी 6 बाउंड्रीज तो पहले से थीं, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 7वीं बाउंड्री भी टूट गई है और वो है ओशन एसिडिफिकेशन यानी महासागरों का अम्लीकरण। इंडस्ट्रियल एरा के बाद से समंदर के पानी में एसिडिटी 30 से 40% तक बढ़ गई है, जो मरीन लाइफ के लिए सच में एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये असर सिर्फ समुंदर में ही नहीं दिख रहा। जंगलों की बात करें तो एक अजीब सी समस्या सामने आई है, लंटाना कैमरा नाम का एक आक्रामक पौधा। ये पौधा आज भारत के 50% जंगलों में फैल चुका है। अब होता क्या है कि ये हमारी देशी घास को उगने ही नहीं देता। घास नहीं होगी तो शाकाहारी जानवरों के लिए खाना कम हो जाएगा और इसका सीधा नतीजा, बाघों को अपना प्राकृतिक शिकार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो मजबूरी में इंसानी बस्तियों की तरफ आकर मवेशियों का शिकार कर रहे हैं। यही वजह है कि देश में इंसान और बाघ के बीच संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका उपाय क्या है? रिपोर्ट 2 अप्रोचेस की तुलना करती है। पहला है रिएक्टिव कॉम्पनसेशन यानी नुकसान होने के बाद उसकी भरपाई करना, और दूसरा है प्रोएक्टिव रेस्टोरेशन यानी नुकसान होने से पहले ही पर्यावरण को सुधारना। रिपोर्ट बहुत क्लियरली कहती है कि अगर हमें अपने फ्यूचर गोल्स अचीव करने हैं तो हमें इस नुकसान का इंतजार करने के बजाय आज से ही सक्रिय रूप से बहाली के कदम उठाने होंगे। चलिए अब आते हैं नेशनल न्यूज़ पर, खासकर डिफेंस और कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलनों पर। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि डिफेंस सेक्टर में एक बहुत ही क्रिटिकल नियुक्ति हुई है। वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का नया फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इसी कमान पर होती है, इसलिए रणनीतिक रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है।
और हाँ, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक और बड़ी खबर है और इसमें आपको एक नंबर याद रखना है, नंबर 7। दरअसल 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत इसी साल जून में नई दिल्ली में पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट की मेजबानी करने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इनिशिएटिव है। अब बात करते हैं विज्ञान, तकनीक और अर्थव्यवस्था की। वैसे आज 11 मई है और आप सब जानते ही होंगे कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी है। तो इस सेक्शन में 2 बड़े अपडेट्स हैं जिन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए। पहला है हेल्थ केयर और एआई को लेकर। इंडिया एआई और आईसीएमआर के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत एआई कोष डेटा सेट और जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके भारत में मेडिकल रिसर्च को एक नया पुश दिया जाएगा। दूसरा बड़ा अपडेट इकोनॉमी से है। एक तरफ भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने का मजबूत अनुमान है, तो वहीं रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए टियर 1 कैपिटल की गणना के नियम थोड़े आसान कर दिए हैं। आरबीआई ने इसे एनपीए प्रोविजनिंग से जोड़ने वाली शर्त को हटा लिया है, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी राहत की बात है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी राउंड में फटाफट कुछ स्पोर्ट्स और रीजनल अचीवमेंट्स पर नजर डालते हैं। स्पोर्ट्स में भारत के लिए कई शानदार मोमेंट्स आए हैं। पूरे 44 सालों के बाद भारत 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप होस्ट कर रहा है। इसके अलावा तीरंदाजी विश्व कप में हमारी महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर सीधा गोल्ड मेडल जीता है। शूटिंग की बात करें तो नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। और अंत में रीजनल डेवलपमेंट में मिजोरम की कवरथा उत्तर ग्राम पंचायत ने पूरे नेशनल लेवल पर स्वच्छ और हरित पंचायत का प्रतिष्ठित अवार्ड जीता है। तो आज की इन तमाम खबरों को डिस्कस करने के बाद जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। बढ़ते हुए ग्लोबल तनाव और पृथ्वी की इन टूटती हुई सीमाओं के बीच कल को सुरक्षित करने के लिए आज दुनिया भर के देशों को कौन से ठोस और सक्रिय कदम उठाने चाहिए? सोचिएगा जरूर, क्योंकि कूटनीति, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। अगर आज के इस डिस्कशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो बस एक छोटा सा काम करें, सिविल सूत्रा समुदाय से आज ही जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली ऐसे ही क्वालिटी करंट अफेयर्स आप तक पहुंचते रहें। यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।